अगर आपको भी सैलरी की इनकम आती है और फॉर्म 16 मिल गया था, फॉर्म 16 नहीं भी मिला तो भी आपकी इनकम अगर 4 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। हालांकि 12 लाख तक की इनकम पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। फॉर्म 16 का पार्ट बी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपके एम्प्लॉयर का नेम एड्रेस, आपका नेम एड्रेस, असेसमेंट ईयर 26-27, 1/4/25 से 31/3/26 वाली साल की आईटीआर आपको भरनी होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी तरह की डिटेल आपकी इनकम की दी जाती है। ये देखिए 17(1), 17(2), 17(3) जो भी इनकम आपकी यहाँ पे आ रही है उसको आपको आईटीआर में दिखाना होता है। आईटीआर भरने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना होता है जो कि incometax.gov.in है। मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से किसी भी ब्राउजर में आ जाएं, फिर यहाँ पे दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। आपको लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी डालना पड़ेगा जो आपका पैन या आधार दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार ओटीपी से नया पासवर्ड बना लें। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा। आईटीआर भरने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, जिस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ये आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको ये AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 रहने वाला है। TIS यानी कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन आपने किए थे, ये देखिए दोस्तों सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, जो भी ट्रांजेक्शन आपने किए थे सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपकी सैलरी की इनकम, आपके कैश डिपॉजिट, इन सबको अपनी आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें और उस हिसाब से ही आपको अपनी आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना है। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे ई फाइल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, फिर आपको व्यू फॉर्म 26AS इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको फिर से एक नए पोर्टल पर, नए पेज पर लेकर के चला जाएगा, जहां पर दोस्तों इस आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S पर क्लिक करके यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 करना है। HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इसे आप एक्सपोर्ट एज PDF भी कर सकते हैं। अगर आपका किसी ने TDS काटा है, पार्ट 1 में आ जाएगा। आपने फॉर्म 15G 15H दिया था, यहाँ आ जाएगा। और भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको वापस से डैशबोर्ड पर या फाइल और इनकम टैक्स रिटर्न में, यहाँ पे दोस्तों ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाना है। असेसमेंट ईयर 26-27 है, ऑनलाइन को सेलेक्ट करना है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। पहले आईटीआर भरने की कोशिश की थी उसे ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रिज्यूम, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ये आगे के पोर्टल पर लेकर के चला जाएगा। इसके बाद में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आईटीआर 1 का फॉर्म भरेंगे जहां पर सैलरी, पेंशन, 2 जगह से किराए की इनकम, पार्ट टाइम इनकम, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज और 1.25 लाख रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1 कर देना है। ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है और आपने डिडक्शंस वगैरह लेनी है तो ओल्ड में जाइए। लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे रीजन पूछेगा आप अपनी आईटीआर क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है यानी कि 4 लाख से ज़्यादा, मैं फिर बता दूं 12 लाख तक तो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम पर आईटीआर भरनी जरूरी है। इनमें से कोई ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो वो सेलेक्ट करें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आपको अदर्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बिल्कुल कम स्टेप्स के अंदर, कम डेटा के अंदर आपको अपनी आईटीआर को भर के दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगभग डेटा भरा भरा आएगा। आपको अपनी इनकम डालनी है, वो भी वैसे तो फॉर्म 16 से भरी भराई आ जाएगी। डिडक्शंस न्यू रिजीम में ज़्यादा कुछ नहीं मिलती है। कितना TDS कटा और कितना टैक्स आपका बनता है तो आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। यहाँ पे आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह चेक कर लें। यहाँ पे दोस्तों एक एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि आपका जो एड्रेस है ये बार बार आपको एरर ना दे, इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम है। आप सिंपली इसको यस करके सेव कर दें। अब हमारा जो सवाल आता है अगला, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है कि आपको जॉब या सैलरी या पेंशन आ रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपको पेंशन आ रही है तो कौन दे रहा है। आपको दोस्तों सैलरी या पेंशन नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। प्राइवेट आ रही है तो आप अदर्स कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार NPS वगैरह की कैलकुलेशन इससे होती है। ड्यू डेट से पहले भरते हैं तो 139(1) आ जाएगा। दोस्तों ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम,
हमने नो कर दिया। हम न्यू टैक्स रिजीम से बाहर नहीं रहना चाहते, हम न्यू में ही रहना चाहते हैं। 12 लाख रुपए इनकम हमारी टैक्स फ्री हो जाएगी। ऑप्टिंग आउट को यस कर देंगे। हम ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, 5 लाख की इनकम माफ हो जाएगी। तो दोस्तों 5 लाख या 12 लाख में से कौन सी इनकम आप टैक्स फ्री चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है। हमने न्यू के लिए नो कर दिया है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नो हो जाएगा। जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं एज पर रूल आपको सभी ऐड करने चाहिए, नहीं तो एक बैंक अकाउंट तो वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। अब नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन कंफर्म होने के बाद हमारी वीडियो का मेन पार्ट ग्रोस टोटल इनकम आ गया है। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, एफएनओ, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, एग्रीकल्चर, बिजनेस की इनकम हुई है तो ITR 1 का फॉर्म आप मत भरें, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। B1 में इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे इस एडिट का निशान आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको फॉर्म 16 मिला है तो उसके आधार पर आपका यहाँ पे डेटा, मैंने आपको बताया था ना कि 17.1, 17.2, 17.3, वो डेटा सारा का सारा आपका यहाँ पे शो कर देना है। फॉर्म 16 से ऑटोमेटिक आ जाता है, नहीं भी आ रहा तो आप अलग अलग दोनों को डाल दीजिए। इकट्ठा डालना है तो दोस्तों 9,84,289 रुपए हमारी सैलरी की इनकम आई थी, वो हम यहाँ पे डाल देंगे ताकि हमारा डेटा अच्छे से क्रॉस वेरीफाई हो जाए। 9,84,289। फिर हमने नीचे आ जाना है। दोस्तों सैलरी हो या पेंशन हो, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। वो डालने के बाद आपकी बाकी इनकम रह गई। आपको क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब पार्ट B1 के बाद B2 जो आपका दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान, दुकान से कोई भी किराए की इनकम, रेंट की इनकम आती है, यहाँ पे डिटेल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाना है। यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। उस प्रॉपर्टी की डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है जिस प्रॉपर्टी से आपको किराए की इनकम आ रही है। उस प्रॉपर्टी का ओनर आप खुद है तो सेल्फ कर दें, अलग क्लबिंग वगैरह हो रही है तो अलग सेलेक्ट करें, एक से ज़्यादा ओनर है तो यस करें, नहीं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। आपकी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, आपने किराए पर दी है। अब यहाँ पे किराएदार की डिटेल डालनी दोस्तों यूजुअली ITR 1 में जरूरी नहीं होती है और ITR 2 और 3 में किराएदार का नाम डालना जरूरी होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए की किराए की इनकम आ रही है। यहाँ पर भी दोस्तों 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन ये देखिए मिल जाती है। 70,000 रुपये आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो यहाँ पे होम लोन की छूट आपको इस रेंटल इनकम तक 70,000 रुपये तक की मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद ऐड अनदर करेंगे। आपने ये लोन किस से लिया था, बैंक वगैरह से या अदर देन बैंक से, लोन का अकाउंट नेम वगैरह डालेंगे तो आपको होम लोन की छूट भी दोस्तों मिल जाएगी। अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर कोई भी सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम वगैरह आ जाती है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सेविंग का ब्याज ये देखिए ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ रहा है। कुछ चेंज करना चाहते हैं, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाई दे दिया जाएगा। ऐड अनदर पर एनी अदर इनकम दिखाएंगे। यहाँ पर ये देखिए एनी अदर में जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए आप ट्यूशन की इनकम पढ़ाते हैं और वो इनकम आपकी दोस्तों हो रही है 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपकी पार्ट टाइम इनकम है वो आप दिखाएं। अब नीचे आए, अब आपकी 11,83,000 रुपए इनकम हो गई दोस्तों। 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। एग्जम्प्ट इनकम के अंदर कोई ऐसी इनकम जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, मान लीजिए 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम, कोई कंपनसेशन हुआ है या पॉलिसी मैच्योर हुई है, और अदर इनकम पर जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए HUF से कुछ मिला, फर्म से कुछ मिला, और रिसीट इन नोट द नेचर ऑफ इनकम। मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए मिले और ये पैसा आपको कहाँ से मिला था, गिफ्ट फ्रॉम फादर। तो आप इस इनकम को भी, अमाउंट को भी यहाँ पे दिखा करके सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। आपकी इनकम में नहीं जुड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, सेक्शन 111A वाले, सेल अमाउंट, परचेज अमाउंट 1.25 लाख रुपए तक के हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। अब आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल डिडक्शन में दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ और सिर्फ 80 CCD 2 की छूट मिलती है और कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। आप नीचे आ जाएंगे, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। टैक्सेस पेड में अगर आपका किसी ने सैलरी पर TDS काटा यहाँ आ जाएगा, अदर देन सैलरी यहाँ, फॉर्म 16C, TCS कलेक्ट किया, आपका कोई भी टैक्स बनता है दोस्तों, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। वो टैक्स भर के आप अपना सेल्फ असेसमेंट का चालान यहाँ पे डाल करके उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। अब नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सारा का सारा डेटा दोस्तों चेक करके वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी में आ जाना है।
11,37,000 रुपए की इनकम पर आपका 58,000 का टैक्स बनता है। इनकम टैक्स का सेक्शन 87 क्या कहता है? जिसकी इनकम 12 लाख तक है उसको हम 60,000 रुपए का टैक्स माफ कर देंगे, आपकी इनकम टैक्स हो जाएगी 0। लास्ट में आपको आ जाना है, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अगर आपका कोई फालतू का टीडीएस कटा होगा तो यहाँ रिफंड बता देगा, आपको कोई टैक्स पे करने वाला होगा तो वापस जा करके भर करके आपको फिर से आ जाना है। अब लास्ट में प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना है, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई कमी रह जाएगी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपको उस कमी पर लेकर के चला जाएगा और उस हिसाब से आप अपनी आईटीआर को फिर से वैलिडेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार ओटीपी, बैंक ईमीसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88,750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.csumitsharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।